अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। अगर आप अपनी ज़िंदगी में तरह तरह की मुश्किलात का शिकार हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। ये वीडियो आपके लिए है। अल्लाह ताला सूरह इनाम में इरशाद फरमाता है, अगर अल्लाह तुम्हें किसी तकलीफ़ में मुब्तला करना चाहे तो कोई उसे दूर नहीं कर सकता, और अगर अल्लाह तुम्हें कोई खैर पहुंचाना चाहे तो कोई उसे रोक नहीं सकता, और वो हर चीज़ पर कादिर है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, ऐ शख्स, तू कहता है मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ उससे जुदा कर दिया जाता हूँ, कभी बीमारी से, कभी अदावत से, कभी गलतफहमी से, कभी मौत से। हर कीमत पर वो शख्स मुझसे जुदा कर दिया जाता है। ए नादान, तू तो वो खुशकिस्मत है जिस पर अल्लाह ताला ने गैरत खाई है। अल्लाह तुझे अपने लिए चाहता है और तू गैर का होना चाहता है। होश कर, ऐसा टूटा बर्तन बन जा जिसमें माँ सिवाय अल्लाह के कुछ ना ठहरे। जब तू गैर के पीछे भागेगा अल्लाह तुझे उसके हाथों तोड़ेगा, और जब तू अल्लाह का हो जाएगा तो सारी मखलूक को तेरे कदमों में ला बिठाएगा। तेरे रिश्ते, तेरी मोहब्बतें, तेरी आसाइशें लौटा दी जाएंगी, तेरी दौलत वापस लौटा दी जाएगी, और जिनसे तू मोहब्बत रखता था और रोया करता था अब तेरे लिए रोएंगे, मगर अब तेरा दिल उनसे बेनियाज होगा जब तू इन चीज़ों को दूर ना कर देगा कि तुझे तकलीफ़ देंगी। हर मोहब्बत दुख देती है सिवाय अल्लाह की मोहब्बत के। एक अल्लाह ही है जिस पर भरोसा करने से अंधेरे में भी रास्ता निकल आता है। कभी कभी अगर कोई दुआ कबूल ना हो रही हो तो उस दुआ के मुकद्दर को अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो ही बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। इबादत वहाँ नहीं पहुँच जाती जहाँ गम पहुँच जाता है। जो आंसू हम बहाते हैं वो हमारे दिलों के बागात को पानी देते हैं। जब किसी की मदद करने की नियत करो तो अल्लाह पाक गुंजाइश निकाल ही देता है। अल्लाह जब किसी की मदद करने पर आता है तो लामालूम से कोई ऐसा सबब पैदा कर देता है और ना होने से होना निकाल देता है। जब भी मांगो अल्लाह से मांगो, क्योंकि बादशाहों को भी अल्लाह पाक देता है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह का खौफ लाजिम कर, अल्लाह के सिवा किसी से न डर और ना ही उसके सिवा किसी से उम्मीद रख। अपनी तमाम हाजतें अल्लाह ही को सौंप और उसके सिवा किसी पर भरोसा न कर। जो मांगना हो उसी से मांग, उसके सिवा किसी की मदद पर तकिया न कर। अल्लाह बड़ी इज्जत व जलाल वाला है। तौहीद को मजबूत पकड़, तौहीद को लाजिम पकड़। देखना, अल्लाह तुम्हारी ऐसी मदद करेगा कि तुम खुद भी हैरान रह जाओगे। वो हर नामुमकिन को मुमकिन करने पर कादिर है। तुम नेक नियत से मांग कर तो देखो। आधे से ज़्यादा काम तो उस वक्त ही हो जाता है जब आप कहते हैं या अल्लाह मदद। अल्लाह अपने बंदे को आजमाइश में डालने से पहले आजमाइश में से निकलने का वसीला बनाता है। इंसान गैबी नुसरतें और मदद तब तक हासिल नहीं कर सकता जब तक उसके दिल में गैरों की हिदायत की तमन्ना ना हो।
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स पाबंदी से इस्तग़फ़ार करता रहे, अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है। परेशानियां तो आती जाती हैं और आती जाती रहेंगी, बस तुम अल्लाह से उम्मीद मत हारना। जब भी तकदीर से शिकवा होने लगे, ये बात याद कर लेनी चाहिए कि ये शैतान का पहला वार है। उसके बाद वो आपको मायूसियों के अंधेरों में बहुत सहूलत के साथ ले जाएगा। इसलिए किस्मत से शिकवा ना करें और उम्मीद का दामन हाथ से कभी ना छोड़ें और अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन रखें। वो चाहे तो सब कर सकता है। नाउमीद मत होना कभी अल्लाह की रहमत से, वो चाहे तो खिला देता है फूल सहरा में। जैसे तौबा कबूल हो जाए तो याद गुनाह भी ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जब अल्लाह को तुम्हारा सब्र करना पसंद आ जाता है तो वो हर उस याद को तुम्हारे दिल से निकाल देता है जो तुम्हें बेचैन रखती है। वो दिल मुतमईन करने खूब जानता है। वो पाक ज़ात तो हमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करती है। वो अगर तुमसे कुछ दूर करता है तो हज़ारों ऐसी चीज़ों से नवाजता है जिसके हम काबिल नहीं होते। उसका बेहतर तो बेहतरीन हमारी सोच में भी कभी नहीं समा सकता। तो अगर तुम अब भी अज़ियत में हो और माजी को भुला नहीं पा रहे हो तो जान लो कि अभी आजमाइश ख़त्म नहीं हुई। इम्तिहान तब मुकम्मल होगा जब तुम अपनी चाह पर सब्र करना और अल्लाह की चाह पर शुक्र करना सीख जाओगे। मेरे प्यारे अल्लाह, कभी कभार मैं नहीं जान पाती कि इन मुश्किल हालात के पीछे क्या मसलहत छुपी है, लेकिन मुझे आप पर यकीन है। मैं जानती हूँ कि आप मुझे वो अता करेंगे जो मेरे लिए बेहतरीन है। आप मुझे वहाँ से अता करेंगे जो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं है। तुम अपने दुख दर्द तो गिनती हो लेकिन उसकी नेमतें नहीं देखती। वो चाहता तो तुम्हें इस दलदल में गिरने देता जो तुम्हें सोने का कोई कुआं लग रहा था। वो चाहता तो तुम्हें इसी तरह ज़िल्लत से दो चार करता जो हद से गुजर जाने वालों का वो करता है। तुम्हें उसने दूसरा मौका दिया है, उसका शुक्र अदा करो। ज़िंदगी हर एक पे मेहरबान नहीं होती। वक्त गुजरता है और गुजरता चला जाता है। आज जो गम या तकलीफ़ है कल उसकी जगह कोई खुशी ले लेगी। गम की बोझ तले खुद को निढाल ना करें, साबित कदम रहे, अल्लाह आसानियाँ पैदा करेगा। अगर इस वीडियो ने आपके दिल पर असर किया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। शान से जिएं और अपनों का मान रखें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।